शामिल हो जाता है, लेकिन उसकी एक गलती की वजह से उसका हंसता खेलता परिवार भी तबाह हो जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे ही होता है। एक पत्नी होती है, अपने पति के पीठ पीछे ऐसा खेल खेलती जिसकी वजह से वह कई लोगों के साथ जेल के सलाखों के पीछे पहुंच जाती है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आती है, इसे सुनकर हर किसी का कलेजा और धड़कने से हिल से जाती है। आखिर क्या था इस घटना में, इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस क्राइम ऐसे कैसे चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपकी वजह से इंपॉर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है यह काफ़ी लोगों तक पहुँचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक उत्तर प्रदेश और उसी में मैनपुरी एक जाना माना अब ज़िला पड़ता है, उसी में ही एक भरथारा जाना माना कस्बा पड़ता है। उसी इलाके के रहने वाले महेश चंद्र फौजी होते हैं। उनके परिवार में उनकी अपनी पत्नी भी होती है, लेकिन उनके टोटल 6 बच्चे होते हैं, जिसमें 2 बेटे और 4 बेटियां होती हैं। लेकिन इधर महेश चंद्र के सबसे घर में जो बड़ी बेटी होती है वह होती है प्रेमलता उर्फ खुशबू। अब खुशबू जो होती है अपने माता पिता के साथ रहकर अपने घर गृहस्थी में इस तरह उलझ जाती है, उलझने के बाद जो होता है अपनी नौकरी की तलाश नहीं कर पाती है, क्योंकि मौके पर खुशबू बीए करने के बाद बीएड की पढ़ाई भी पूरी कर लेती है, और करने के बाद जब नौकरी नहीं मिलता है तो अपनी माँ के साथ घर गृहस्थी में उलझ जाती है। लेकिन उलझते उलझते इधर पूरी तरह से खुशबू अब शादी की दहलीज पर पहुँच जाती है, और पहुँचने की वजह से उसके परिवार में उसके पिता होते हैं महेश चंद्र अपनी बेटी खुशबू की शादी को लेकर बड़ी चिंता करने लग जाते हैं। इस चिंता को काफ़ी रिश्तेदार भी समझते हैं, लेकिन उन्हीं रिश्तेदार के द्वारा अब पता चल जाता कि ठीक जो एटा पड़ता है उसी में ही एक बांगवाला जाना माना इलाका, ठीक उसी इलाके से एक लोहखारा इलाका जुड़ा है। वहीं के रहने वाले होते हैं राम सेवक। अब उनका टोटल अपना इकलौता बेटा ही होता है। उनके परिवार में उनकी अपनी बेटी होती है जो ऑलरेडी शादीशुदा होती है, उनकी अपनी पत्नी भी होती है। लेकिन राम सेवक के पास अब थोड़ी बहुत पुश्तैनी ज़मीन भी होती है और खेतिहर ज़मीन होती है, लेकिन उनका अपना एक दूसरा मकान भी होता है जो ठीक इधर अब नगला कीरतपुर में होता है, लेकिन वहाँ भी उनका रहना रहना होता है। दोनों मकानों में आना जाना बराबर रहता है। लेकिन इसी बीच की जो खबर जाकर महेश चंद्र जब फौजी को लगता है, क्योंकि उनका जो अपना बेटा होता है अब गवेंद्र उर्फ रिंकू सिंह, उसके बारे में जानकारी लगता है, सारी हरकतों के बारे में जान लेते हैं गवेंद्र के, और जानकारी रखने के बाद उसी समय को लगने लग जाता है गवेंद्र भी एक पहुंचा हुआ लड़का है, वह भी पढ़ा लिखा है, बीएड करके बैठा हुआ है, उसको भी नौकरी मिल जाएगी। इसी सब बातों को रखते हुए अब महेश चंद्र जो होता है गवेंद्र के रिश्ते की हामी बन लेते हैं, और तौ तरीके से अपनी बेटी और प्रेमलता की जो शादी होता है अब यह जाकर गवेंद्र के साथ करवा देते हैं। लेकिन गवेंद्र जो होता है शादी के बाद अपनी पत्नी को जब पाता है उसके खुशियों को कोई ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि खुशबू जो होती है देखने में काफ़ी खूबसूरत भी होती है और चंचल भी होती है। इन चंचलता को देखकर गवेंद्र जो होता है अपनी पत्नी की खूबसूरती में ढल जाता है और तौ तरीके से मान सम्मान भी करता है। लेकिन इधर खुशबू को जो होता है अपने ससुराल में एक पक्का मकान मिला हुआ था और साथ में एक बड़ा बढ़िया परिवार मिला हुआ था, सास ससुर मिले हुए थे, एक अपनी ननद मिली हुई थी। तौ तरीके से इधर खुशबू जो होती सेवा पानी में लगती है, लेकिन जब लगती है तो उसी बीच उसको लगने लग जाता है कि हमें पढ़ लिख कर लग रहा है यहाँ रहकर ससुराल में कुछ करने की नौकरी नहीं मिल पाएगी, लेकिन कैसे न तैसे रहती है। लेकिन दूसरी तरफ अपने पति से विजित करती, आखिर तुम इतने पढ़े लिखे हो, तुम्हें तो नौकरी की तलाशी करना चाहिए। इसी दबाव की वजह से गवेंद्र जो था अपनी पत्नी की सहमति मानता है, और मानने के बाद नौकरी की तलाशी करता है, और तलाशी करते करते जो होता है इधर अब गवेंद्र और खुशबू टोटल 2 बच्चों की माँ बन जाते हैं। और इधर जो होता है गवेंद्र का एक बेटा होता है और एक बेटी होता है। बेटे का नाम जिसका उमंग होता है, तो तरीके से अपने घर में अपने परिवार सहित जो होता है गवेंद्र और खुशबू रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन साल 2012 की चढ़ते ही इधर गवेंद्र का जो होता है उसी समय जाकर नगला कीरतपुर में ही एक जूनियर हाई स्कूल होता है, और उसी में जाकर मौके पर चपरासी की नौकरी मिल जाती है। होती सरकारी है, लेकिन सरकारी होने के बावजूद भी इधर खुशबू जो थी अपने पति का इज्जत अपने घर में नहीं करती, क्योंकि उसकी अपनी सोच होती है कि हमें पति ऐसा मिले जो सरकारी नौकरी वाला हो और साथ में एक बड़ा ही कोई प्रबंधक हो। यही सब सोच साज कर कैसे ना तैसे कर इधर खुशबू अपने पति के तौर तरीके से मान सम्मान के साथ तो रखती है, लेकिन समय बीतने लग जाता है। लेकिन खुशबू सोचती है कि हमारी ज़िंदगी पढ़ाई के वाजिब पूरी तरह से बेकार हो चुकी है, और इसकी कारण अपने घर में उसी समय झगड़े तकरार शुरू कर देते हैं। लेकिन एक दिन
इधर खुशबू जो होती अपने ही मायके से अपने ससुराल के लिए आ रही थी और तभी बस में बैठी होती है और बस में उसकी मुलाकात जाकर एक युवक से हो जाता है जिसका नाम बबलू उर्फ राजू होता है। और बबलू जब वहाँ बैठता है, बैठने के बाद जो होता है उसी वक्त अब इधर खुशबू की खूबसूरती को देखता एकदम उसके नज़रें हर वक्त खुशबू पर टिक जाते हैं और खुशबू से कैसे मुलाकात करने के लिए बहाना तो ढूंढता, लेकिन बहाना मिल जाता है क्योंकि बगल में जो सीट होता है खुशबू का वह खाली हो जाता है और वहीं जाकर बबलू बैठ जाता है। और बबलू जैसे ही खुशबू को देखता उसी समय तरह तरह की बातें करता है और सारी बात की जानकारी ले लेता है। पता चलता है कि इधर खुशबू जो होती है बीएड की पढ़ाई करने के बाद भी कोई नौकरी नहीं पा रही है, जिसकी वजह से अपने घर में एक घर गृहस्थी में जुड़कर तबाह हो रही है। अब इधर जैसे ही अब बबलू बात सुनता कहने लग जाता कि हम भी बीएड की पढ़ाई किए हुए थे, लेकिन हाँ जीएनएम की कोर्स करने के बाद यही आगरा में ही अब पुष्पांजलि जो अस्पताल है उसी में हमें नौकरी मिला हुआ है, लेकिन हम अकेले ही जाकर लायर्स कॉलोनी में रहते हैं और वहाँ से अपनी नौकरी भी करते हैं। लेकिन यह बात जब इधर खुशबू सुनती कहने लग जाती कि हमें नौकरी यहाँ मिल सकती है और यह बात जैसे ही बबलू सुनता उसको समझ में आ जाता कि ऑफर हमें मिल रहा है किसी और चीज़ का। कह देता हाँ अगर तुम जीएनएम का कोर्स कर लो तुम्हें नौकरी हम चंद मिनट में दिला सकते हैं, इसका हम पूरी तरह से तुम्हें जो होता है भरोसा दिलाते हैं। और यह बात सुनने के बाद दोनों के बीच मोबाइल नंबर से हो जाते हैं और दोनों के बीच बातें शुरू हो जाती हैं और बातें चलते चलते लगभग 2 महीने का जब वक्त गुजरता है तो इसी बीच एक दिन खुशबू जो होती है अपने पति गोविंद के पास आती कहने लग जाती है कि हमें यहाँ घर गृहस्थी में रहकर अपनी जीवन बेकार नहीं करना, हमें नौकरी करना है और इसके लिए हमें जीएनएम का कोर्स तो करना पड़ेगा और कोर्स करने के बाद पूरी तरह से हमें यकीन है कि हमें नर्स का काम जरूर अस्पताल में मिल जाएगा। और उसी वक्त गोविंद जब सुनता अपनी पत्नी की बात को सहमति देता है और इसकी सूचना जाकर फ़ोन के द्वारा बबलू को दे देती है और खुशबू की द्वारा जानकारी पाने के बबलू जो होता है सहमति लेता और ठीक जो होता है जिस इलाके में लायर्स कॉलोनी होता है उसी में मौके पर एक कमरा दिलाता है, वहीं पर खुशबू के साथ रहना शुरू कर देता है और रहने लग जाता है। और रहते रहते जो होता है वहाँ से अब खुशबू को कोर्स करवाना शुरू कर देता है, लेकिन वहीं से बबलू का उसके कमरे पर आना जाना बन जाता है। आने जाने के बीच दोनों के बीच प्रेम प्रसंग हो जाता है। इसी बीच दोस्ती की ऐसी मोड़ बन जाती है जिसके बाद दोनों के बीच संबंध बन जाता है और संबंध के बीच ऐसी पूरी तरह से खुशबू पागल से हो जाती है। वह रोज़ के लिए हर वक्त तलाशी में जुटी रहती थी, लेकिन इसी बीच अब फूल बैठती है कि हमारी ज़िंदगी आखिर किस रास्ते पर चलने वाला था। ऐसे चलते चलते लगभग जब कई महीनों का वक्त बीतता तो एक दिन जाता है बबलू जो होता है खुशबू के सामने शादी का प्रस्ताव रख देता है। भले ही खुशबू ऑलरेडी शादीशुदा होती है, 2 बच्चों की माँ होती है, लेकिन खूबसूरत देखकर पूरी तरह से शादी के बंधन में बांधने के लिए खुशबू प्रस्ताव रखता है और वहीं कहती तो हम शादी तो कर सकते हैं लेकिन हमारे भी 2 बच्चे हैं, आखिर उनको छोड़कर हम कहाँ जाएंगे, हमारा पति हमारे सामने पूरी तरह से नतमस्तक हरदम रहता है, उसको छोड़कर कतई जा नहीं सकते हैं। लेकिन बबलू जब यह बात सुनता बार बार उकसाता है। उकसाने के बाद जो होता है दोनों के बीच खतरनाक प्लान बन जाता है, क्यों ना चलकर गोविंद को हमेशा हमेशा के रास्ते से हटा दें ताकि तलाक भी ना लेना पड़े और तुरंत हम दोनों शादी कर लें। यही सब सोच कर प्लान तो बनाते हैं, लेकिन इसी बीच जो होता है गोविंद और साथ में एक दिन खुशबू को लेता है और लेने के बाद ताजमहल पहुंच जाता है। वहाँ दोनों फोटो शूट करवा लेते हैं और दोनों अपने पास फ़ोटो को रख लेते हैं और फिर अपने घर चले आते हैं। लेकिन इधर जो होता है एक दिन जाकर गोविंद मौके से वह अपने गांव छोड़कर आगरा के कमरे पर पहुंचता है और जैसे खुशबू के रूम में घुसता है तो देखने के बाद खुशबू उसी समय शंकामय हो जाती है, लेकिन कार पूछती कर देता है क्या करें, हमें तुम्हारी परमिशन लेनी पड़ेगी। वहाँ काफ़ी बात होती है और लेकिन वही पूरी रात रुकने की कोशिश करता रुक भी जाता है। लेकिन रात का जब 2 बजे के आसपास का टाइम होता है तो अचानक जो होता है इधर गोविंद की नींद खुल जाती है और खुशबू को देखता है और देखने के बाद जो होता है तुरंत खड़ा हो जाता है, सारी बात सुन लेता है। पता चलता बबलू नाम का कोई युवक है, लेकिन जैसे ही खुशबू फ़ोन कट करती है तो नाम पूछने लग जाता है। तो उधर खुशबू कह देती है कि हमारे पड़ोस का रहने वाला बबलू है, रिश्ते में हमारा अपना भाई लगता है। लेकिन जैसे ही इस बात का होता है सिलसिला तो दोनों के बीच शंकाएं बढ़ जाती हैं, झगड़े तक शुरू हो जाते हैं। सुबह का टाइम हो जाता तो बबलू पहुंचता है, दोनों के बीच खड़ा होता है, लेकिन बबलू अपना नाम जब बताता है तो इसी बात को लेकर फिर बबलू और गोविंद के बीच झगड़े तकार हो जाते हैं। वहीं आने से मना कर देता है, लेकिन इधर जो होता है वहाँ से तो अपनी ड्यूटी के लिए निकल जाता है, लेकिन फिर जो होता है दोबारा मिलना जुलना जारी हो जाता है। लेकिन दोनों अब मिलकर बड़ा ही खतरनाक प्लान बनाते हैं कि कैसे न तैसे कर इधर गोविंद को ठिकाने लगाया जाए। लेकिन तभी 30 नवंबर का दिन होता है। उसी वक्त जो होता है इधर खुशबू को पता चलता है कि हमारा जो अपना पति है और मौके पर अब कीरतपुर आया हुआ है अपने खेत की सिंचाई करने के लिए, फसलों को सेवा पानी करने के लिए। अब पता लगने के बाद सारी जानकारी लेती है और इधर अपने पति के पास पहुंच जाती बच्चों को लेकर। और लेकिन जैसे ही 4 दिन का वक्त बीतता है, अब 4 दिसंबर का वक्त होता है, साल 2015 का शाम का टाइम होता है। उसी वक्त
अब बबलू के पास फ़ोन कर देती है। बबलू के अपने 2 दोस्त होते हैं, विनयकांत और सर्वेंद्र, जो बबलू के साथ मौके पर जन्म की पढ़ाई करते वक्त दोस्ती बनाए थे, लेकिन दोस्ती का वास्ता देखकर जो होता है उन्हें अपने प्लान में शामिल कर लेता है और अपने पास बुलाता है अब कीरतपुर में। और जैसे रात का अब 9 बजे के आसपास का टाइम होता है तो इधर अब जो होती है खुद खुशबू अपने पति के साथ खाने बैठती है, लेकिन उसी में नींद की गोली मिला देती है। और चंद मिनट के बाद गोविंद नींद में सो जाता है। कमरे में लेकर जब पहुंचती है तो उधर फ़ोन निकालती है और निकालने के बाद बबलू को सूचना दे देती है। और बबलू जब खबर पाता है मौके पर कीरतपुर में ही अपने दोस्त के पास ठहरा हुआ था, और इधर सर्वेंद्र और साथ में विनयकांत को लेता है और ठीक खुशबू के बेडरूम में घुस जाता और तीनों मिलकर बेरहम तरीके से हत्या कर देते हैं। लेकिन उसी वक्त जो होता है इधर खुशबू का अपना लगभग 8 साल का एक बेटा होता उमंग, जो सारा नज़ारा अपनी आंखों के सामने देख लेता है हरकतों को, और लेकिन उसी बीच बबलू की नज़र उमंग पड़ जाता है और तीनों उसी समय बात को समझते। लेकिन इधर जो होता है बबलू और सर्वेंद्र और उमरकांत तीनों मिलकर जो होता है उमंग का हत्या करने का प्रयास करते हैं। लेकिन इधर तीनों को समझाती बुझाती है, कहने लग जाती है अपने बेटे को हम समझा लेंगे, और वहाँ से तीनों को भगा देती है। अब भगाने के बाद अब इधर अपने बेटे उमंग को पास बुलाती है, धमकाती भमकाती है, लेकिन इधर उमंग अपनी माँ की बात को सुनकर डर सा जाता है और शांत रहता है। लेकिन जब सुबह का टाइम होता है, सुबह के टाइम में जो होता है दहाड़े मारकर चिल्लाना शुरू कर देती है, नाटकगिरी दिखाने लग जाती है। और नाटकगिरी दिखाते दिखाते लगभग जब सुबह का 6 बजता है तो उसी वक्त की जो सूचना होता है अब अपने ही ससुर को भेजवा देती है। और ससुर जब खबर पाते वह भी पहुंचते हैं और मौके पर वहां पुलिस थाने की टीम होती है, उन्हीं के सामने सारी बात रखते हैं। लेकिन उनको नहीं पता था कि आखिर हमारे बहू का किसी के साथ कुछ चल रहा है। पूरी शंका जो होता है अपने बेटे के ऊपर मरना शुरू कर देती कि हमारे बेटे के ऊपर कोई ना कोई परेशानी थी जिसकी वजह से उसने आत्महत्या की। अब पुलिस की टीम पहुंचती है तो वहाँ बॉडी का निरीक्षण करती है, लेकिन निरीक्षण करते वक्त जो होता है इधर गोविंद के चेहरे पर ना कहीं शरीर पर कोई कठोर मंड लिखते, हाँ गले पर अंगूठे का निशान दिखता है, जिसकी वजह से शंका और बढ़ जाता है कि आखिर जो होती है खुशबू घर के अंदर अकेली थी और दरवाज़ा कुंडी से लगाई हुई थी, तो आखिर जो होता है गले पे निशान सिर्फ खुशबू के अंगूठे के अलावा किसी का हो नहीं सकता। लेकिन पुलिस की टीम जो होती है बॉडी का वहीं पंचनामा बढ़ती है और उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। और रिपोर्ट जब आता पुलिस की टीम देखकर चौंक सी जाती है। पता चलता गोविंद की जो मौत है साधारण नहीं बल्कि उसकी हत्या की गई है, सांस फूलने की उसकी वजह से मौत हुई है। पुलिस की टीम एक टीम में लेती है और सीधा का सीधा खुशबू के घर पहुंचती है, सभी लोग इकट्ठा करती है। लेकिन इकट्ठा करने के बाद जो होता उमंग का जो चेहरा था पूरी तरह से पुलिस के सामने झलक रहा होता है कि उमंग के अंदर कुछ ना कुछ सच्चाई तो छुपा हुआ है। और थाना प्रभारी और इधर खुद जो होता है कैसे न तैसे कर मनोहर सिंह उमंग को अपने साथ लेते दूसरे कमरे में ले जाते हैं, वहाँ समझाते बुझाते। लेकिन चंद मिनट के अंदर उमंग पुलिस के सामने अपने पिता गोविंद की हत्या का जुर्म मिलकर कबूल करवा देता है। अब लेकिन इधर सच्चाई सुनने को पुलिस को यकीन नहीं होता है। अब सच्चाई जुटाने के लिए जानना चाहते थे कि बबलू रहने वाला कहाँ का है, लेकिन पुलिस को पता चल जाता है कि बबलू जो होता है ठीक आगरा में ही जो एक नगला पड़ता है वहीं पर मौके पर कमरे के किराए लेकर रहता है। लेकिन वहीं मुलाकात जाकर प्रेमलता से होता है। जब प्रेमलता जेएनएम की पढ़ाई कर रही होती है पुलिस को सारा माजरा समझ में आ जाता है। पुलिस की टीम कैसे न तैसे कर खुशबू को कब्जे में लेकर थाने पहुंच जाती है। लेकिन 6 दिन बाद जो होता है खुशबू से मुलाकात करने के लिए इधर थाने में बबलू पहुँचता है। पुलिस की टीम पूछती है आप कौन हैं, तो इधर बबलू अपना नाम राजू बता देता है। पुलिस की टीम सुनती है, कहने लग जाती है कि आप जा सकते हैं मुलाकात करने के लिए, लेकिन वह बहन बताता पुलिस की टीम उसको पूरी तरह से परमिशन दे देती है। लेकिन पुलिस की टीम शंकावश उसके पीछे एक वहीं से पुलिस महिला सिपाही लगा देती है ताकि निगरानी कर सके। महिला सिपाही उसके पीछे पीछे हो जाती है। लेकिन इधर अब बबलू उर्फ राजू पहुंचता है प्रेमलता उर्फ खुशबू के पास, कहने लग जाता खुशबू तुम्हारे जो फोटो ताजमहल के थे क्या उस फोटो को तुमने जला दिया है। और लेकिन जैसे वह महिला पुलिसकर्मी यह बात सुनती है उसको समझ जाती है। इसकी सूचना वहाँ के थाना प्रभारी अब मनोहर सिंह को दे देती है। समझ जाते कि बस करो यही बबलू। पुलिस की टीम जाती है, बबलू को एक कस्टडी में लेती है और पूछताछ करती है। सारे सच्चाई जो होता है पुलिस के सामने। अब बबलू और इधर जाकर प्रेमलता उस खुशबू कबूल कर लेती। पुलिस की जो टीम होती है अब दोनों को वहाँ के ले जाती कोर्ट में ही, और कोर्ट में दोनों के तहरीर पर इधर बबलू के दोनों दोस्तों को पुलिस की टीम कस्टडी लेती है और लेने के बाद चारों के ऊपर काफ़ी गंभीर मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुँचाना है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।